ओबीसी महासभा ने कई बड़ी मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कराहल में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, ओबीसी महासभा के डॉक्टर शिवराम शिवहरे एवं युगराज नेता ने मांगों के बारे में जानकारी दी है। ओबीसी नेताओं ने कहा कि ओबीसी के लिए 2027 की सामान्य जनगणना में जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ा जाए। बैकलॉग भर्ती के तहत एसटी, एससी, ओबीसी को 70 लाख सरकारी नौकरियां दी जाए। मध्य प्रदेश में ओबीसी के होल्ड 13% पदों को अनहोल्ड और 27% तक तुरंत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। वहीं ओबीसी छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सहित समस्त प्राइवेट कॉलेजों में सरकारी फीस पर एडमिशन दिया जाए। ओबीसी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हो। हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ और देश के सभी न्यायालयों में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की जाए। मैं ओबीसी महासभा के सभी बिंदुओं पर हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें ओबीसी वर्ग के साथ जो हो रही घटनाओं के खिलाफ भी हमने उसमें आवेदन दिया है और ओबीसी के लिए जो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जो लंबित है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमने सारी जो ओबीसी के साथ में आपराधिक घटनाएं घट रही है, जैसे कि अभी जो कथावाचक हैं उनके साथ में जो घटना घटी, ऐसी कई घटनाएं जो रोज ओबीसी के साथ कुछ लोग जो जिनके साथ में जिनकी हत्या कर दी गई है, वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं, उनके आधार पर उन्हीं के बिंदुओं के आधार पर हमने ज्ञापन दिया है। ओबीसी महासभा के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ओबीसी महासभा ने मांग की है कि हमारा 27% का जो आरक्षण उसको घटा करके आज 14% कर दिया, 13% होल्ड पर रखा है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको होल्ड हटाए और न्याय प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं है। न्यायालय द्वारा ये उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि इसमें हमारी कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये सरकार ने ही इसको रोक लगाई गई है। जो 27% आरक्षण है वो लागू किया जाए, जिससे हमारे युवा पीढ़ी जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भविष्य में नौकरी मिल सके। और ऐसे बहुत से हमारे बिंदु हैं, उनको लेकर के यहाँ हमने अभी ज्ञापन दिया है। तो उनका आरक्षण है, उनको मिलना चाहिए। वो वैसे तो उनका संख्या के अनुपात में 52% मिलना चाहिए, लेकिन 27% तो उनको मिलना चाहिए। उनका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और ओबीसी महासभा के संघ में उनका हक अधिकार उनको मिलना चाहिए संख्या के अनुपात में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए देश में तो ओबीसी की है सबसे ज़्यादा, इसलिए हम समर्थन करते हैं। भाई साहब, इनके द्वारा एक मांग और रखी गई है कि जैसे कि अभी जो कथावाचक के द्वारा कथा की गई थी और उसके साथ में जो कृत्य किया गया, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखो, जो आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी ज्ञानी है ना, तो सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। जो ज्ञानी है तो वो पंडित है। तो ऐसा उनको जो कृत्य किया है वो निंदनीय है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि किसी पे भी इस तरह का कृत्य अवमानवीय है, मतलब कृत्य सही नहीं है।